जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात और दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर हैं। डेली ये प्रोग्राम हम सुबह सुबह आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप लोगों के मुद्दे जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। रोज डेली कोई न कोई जो हमारे साथ जुड़ता है अपने इलाके के मुद्दे जो हमारे साथ शेयर करता है। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ चिंता के रहने वाले महेश कोतवाल जी हैं, बता रहे हैं कि पानी हमारे इलाके के अंदर नहीं है, तो पानी की कहीं न कहीं जो चिंता इलाके में किल्लत आ रही है। अब इन्हीं से बात करेंगे। थोड़ा आप बता दीजिएगा। सबसे पहले जेके मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बता दीजिएगा कब से ये पानी की समस्या जो आपके इलाके के अंदर चल रही है। थैंक यू के सिंह जी। सबसे पहले मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। पूरे चिनाब वैली, डोडा, भद्रवा को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। ठीक है, तो मेरा एक छोटा सा इश्यू था, मैंने आपको अप्रोच किया था कि सर ये इश्यू थोड़ा हाईलाइट हो जाए। एक्चुअली ये चिंता जालगा पंचायत में ग्रही गांव से लेके पीछे बोडू है, जालगा है, तो एक हमारी एक पाइपलाइन आती है पानी की। उस पाइपलाइन में जो सोर्स में पानी है भी थोड़ा, लेकिन वहां से हो जाता है पूरा, लेकिन वहां पे पूरी पाइप लाइन जो है वो बिल्कुल डैमेज है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से जो कंसर्निंग ऑफिसर्स थे, तो हमने कई बार अप्रोच भी किया इनको कि सर इसको रिपेयर किया जाए। यहाँ पे इतना मसला हो गया है, एक तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एक स्कूल है, और पूरे कम से कम 3 गांव इन्वॉल्व है इसमें, उस पाइपलाइन में। और आधी इंच की पाइप है, पीछे से आती है, आगे बिल्कुल डैमेज है। जो पानी सप्लाई से आ रहा है तो आगे तक ना बिल्कुल ना के मुताबिक पहुंच रहा है। तो रिपेयरिंग के लिए ना कुछ पाइप्स चाहिए थी वहां पे, जिससे ना ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने ना ये चीजें की भी थी, लेकिन यहाँ पे अभी हुआ क्या है कि अभी ना गांव में लड़ाई लड़नी भी शुरू हो गई एक दूसरे में, क्योंकि भाई भाईचारे में होता है, क्योंकि सोर्स में पानी कम है। ठीक है, हमने टाइमिंग भी दी थी कि आप भाई इतना, लेकिन वो टाइमिंग बांटने का भी कोई फायदा नहीं है। देखो, रोजमर्रा में हमें सिर्फ एक चीज की, रोज उठने से लेके शाम को सोने तक हमें पानी की नीड रहती है। ठीक है, तो मेरी जो भी कंसर्निंग एई जेई या जो भी एक्शन साहब हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है जेके चैनल के माध्यम से कि एक बार सोर्स पे जाके देख लें कि वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है। देखिए, सेंटर की जो काफी बढ़िया स्कीम है जल जीवन मिशन, हर इलाके के अंदर जो पानी पहुंचाया जा रहा है, और करोड़ों का खर्चा जो केंद्र इस समय कर रहा है, क्यों आपके इलाके को जो वंचित रखा गया है, क्यों वहाँ पर जो पानी नहीं है? ऐसा नहीं है सर कि वंचित रखा है। देखो, नई स्कीम पूरे चिंता वैली के लिए आई हुई है, जहाँ पे पाइपलाइंस का ना काम शुरू हो गया है। वहां पे हाउस बन रहे हैं पानी के या अदर चीजें, लेकिन वो सेकेंडरी ऑप्शन है जब तक वो पानी नहीं आता। लेकिन एक ऑलरेडी लाइन जो है ना चली हुई है, उसमें पानी, सोर्स पे पानी है। ये कुछ ये 20-25 पाइपें एडमिनिस्ट्रेशन को या उनको ना 20-25 पाइपें देने से वो सोर्स जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी, क्योंकि यहाँ पे ना काफी चीजें, देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तक की बात आ गई थी कि लड़ाई झगड़े में पुलिस केस भी हो गए थे। नहीं, जल जीवन मिशन में आपका गांव आया है, वहाँ के लिए क्या नहीं पूरा नहीं, एक चीज बताऊं मैं, पूरा देखो जल जीवन मिशन में जो उनका वर्क चल रहा है, तो पूरा इलाका है, पूरा चिंता, घर घर पानी है, वहाँ पे पाइपलाइन बिछ गई है, लेकिन अभी सोर्स में उनका प्रोजेक्ट जो है ना टाइम लगेगा। लेकिन ऑलरेडी जहां से हमें पानी आ रहा है जिस सोर्स से, रिपेयर करने की जरूरत है, उसकी रिपेयरिंग की जरूरत है। और ये मसला देखो, उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, हॉस्पिटल है, हमारा प्राइवेट स्कूल है, हमारे गांव में कम से कम 60-70 मकान वहां पे है, 2 गांव और इन्वॉल्व है, 8-10 घर वहां पे भी है। तो अगर ये चीज रिपेयर हो जाए तो इनका पानी का ना मसला हल हो जाएगा थोड़ा बहुत ना। लेकिन यहाँ पे बहुत ही मतलब ना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कि खासकर कोई त्योहार आता है ना, उस टाइम तो फिर लड़ाई झगड़े पे ही शुरू हो जाता है सुबह। जी बिल्कुल। इसके अलावा और क्या क्या जो मुद्दे आपके इलाके के अंदर रहते हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज के ऊपर हम बात करेंगे। पानी का तो आपने बताया, तो इसके अलावा और क्या क्या जो इश्यूज आपके इलाके के अंदर हैं?
देखो सर, बाकी इश्यूज तो ठीक ही है। चिंता वैली में ऐसा कोई भी चीज मुझे नहीं लग रहा कि डेवलपमेंट की, इससे देखो एक टूरिस्ट स्पॉट है जाई में, ठीक है ना। तो ये चिंता वैली से मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि वहाँ पे जो भी वर्क करता, देखो अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल। ठीक है, वहाँ पे बाहर के आदमी काम कर रहे हैं आके, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे लोकल जो है, ठीक है ना, तो उनको भी वर्क मिले वहाँ पे, क्योंकि ये भी एक हमने इशू दिया था पीछे, ठीक है ना। तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो चिंता वहाँ पे जम्मू से आके काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, देखो उनके पास चिंता में कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वही एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पे देखना चाहिए कि नहीं भाई ये डिजर्व करते हैं चिंता के लोग, ठीक है, तो इनको ही वहाँ पे रोजगार मिले तो बढ़िया है। देखिए, टूरिज्म विभाग का किस प्रकार से उस इलाके के अंदर काम है, क्योंकि जाई वैली है काफ़ी खूबसूरत वो इलाका है, चिंता इलाका काफ़ी खूबसूरत है। अगर वहाँ के लिए कुछ फंड्स आए, क्योंकि नई सरकार जो हाल ही में बनी है, अगर उस इलाके को जो प्रमोट किया जाए, उस इलाके को जो बूस्ट किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो बैठने के लिए भी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं, जाई हम देखते हैं कि टूरिस्ट तो बहुत सारे वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन बैठने के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन को या जो सरकार हमारी देखो, बनी है उनको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है? देखो सर, पहले तो हम एक्सेप्ट करते भी नहीं थे क्योंकि सरकार थी ही नहीं किसी की, जी ठीक है। बिल्कुल। और जब सरकार बनी हुई है तो हम देखो भद्रवा और जाई वैली, खासकर मैं जाई वैली और भद्रवा का बोलता हूँ कि वर्ल्ड के टूरिज्म मैप में है, कि आप कहीं भी सर्च कर लो वर्ल्ड के टूरिज्म मैप में आपको जाई दिखेगा। लेकिन टूरिज्म को ना वहाँ पे एक तो बहुत चीजों की है, तो टूरिज्म को ना थोड़ा अगर भद्रवा की तरफ बढ़ना है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देखो वहाँ पे फ्लावर्स लगे, वहाँ पे बीच में पौधे लगे, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट हो, टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, टॉयलेट नहीं है, जो है भी है तो बिल्कुल नॉट वर्किंग है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को, बच्चों को वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। पानी का सोर्स है पीने के लिए, लेकिन वो अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं किए हुए। बीच बीच में पैसेंजर शेड्स होने चाहिए, ठीक है। जी बिल्कुल। आज से 15 या 20 साल पहले हम देखते थे काफी जो डेवलपमेंट जाई के अंदर हुई थी, हट्स वहां पर बनाए गए थे और टॉयलेट्स भी बहुत सारे वहां पर थे, लेकिन अब वहां पर कुछ देखने के लिए नहीं है। तो नहीं है। कहीं ना देखो कहीं उस चीज को जो देखो रिपेयर सर, करने की जरूरत थी। एक चीज और मैं बताऊंगा। देखो ये जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यहाँ पे एक चीज है, देखो हम कौन सी सदी में जी रहे हैं, वहाँ पे ना कम्युनिकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, नेटवर्क नहीं आता है, जिसकी वजह से रिसेंटली एक केस हुआ था छतरगला में, जहाँ पे 2 गाड़ियों के एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम में प्रेजेंट था वहाँ पे, शायद ना 2-4 बंदों की जान बच भी सकती थी वहाँ पे, लेकिन मिस कम्युनिकेशन की वजह से क्या एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल कर ले तो करे कैसे, ठीक है। वहाँ पे अदर फैसिलिटी भी नहीं थे। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक छोटे से चाहे मोबाइल टावर जो है सीजनेबल लग जाए, ठीक है ना। उसके बाद जैसे टूरिस्ट का फ्लो आता है तो ये चीजें होनी चाहिए वहाँ पे। बाकी तो ओवरऑल ठीक ही है टूरिज्म। देखो भद्रवा, कश्मीर जाना कोई पसंद करता नहीं है, भद्रवा की तरफ अगर हम रुक करें, यहाँ का टूरिस्ट हम अप्रोच करते हैं कि पूरा टूरिस्ट भद्रवा में जाए, लेकिन वहां से जब हम टूरिस्ट की फीडबैक लेते हैं तो यही जो चीजें हैं जो वहाँ पे उनको ना दिक्कत क्रिएट करती है। जी बिल्कुल। तो अगर हम इन चीजों पे थोड़ा अवेयरनेस या थोड़ा ये चीज कर लें, देखो हमारे डीसी साहब ने भी काफी अच्छी ये किया था वहाँ पे, हर साल मेला फेस्टिवल लगाते हैं, विंटर फेस्टिवल, वो तो काफी अच्छा प्रमोट हो गया है। लेकिन उसको सिर्फ शाइनिंग लगाने के लिए थोड़ा टूरिज्म विभाग को ना ये छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए वहाँ पे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये महेश कोतवाल जी जो चिंता के रहने वाले हैं, बता रहे हैं कि इलाके के अंदर जो पानी की काफ़ी किल्लत है। हालांकि जल जीवन मिशन की स्कीम उस इलाके के लिए जो आ रही है, टाइम उसको लगना है, लेकिन जो पहले ही जो स्कीम वहाँ के लिए है, जो पाइपें हैं उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है। यानी पानी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो पाइपें हैं टूटी हैं, फटी हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। जब तक जो इनके मुताबिक जल जीवन मिशन की
स्कीम इनके गांव नहीं पहुंचती, तब तक अगर इन पाइपों को रिपेयर किया जाता तो कोई भी जो पानी की दिक्कत उस इलाके के अंदर नहीं आनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों को इस वक्त पानी की किल्लत आ रही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले जो उन्होंने हमारे साथ रेज किए, चाहे वो टूरिज्म का हो या इसके अलावा कोई और मसला हो, तो ये महेश कोतवाल जी जो चिंता के रहने वाले थे, जिन्होंने हमारे साथ जो अपने जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं वो रेज किया। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।